जीत, हार, ताकत, सत्ता, तंत्र, मंत्र, साधना, जादू। भीतर हवन जो हमने देखा है, भीतर जो पूजा देखी है उससे अलग है यहाँ पर जो हो रहा है। टोना, रात, अंधेरा, क्या सच, क्या कल्पना, किससे अविश्वसनीय है, लेकिन कहते हैं सच। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। द्वापर से लेकर कलयुग तक जहां आस्था की एक कड़ी जुड़ती है, महाभारत में जीत से लेकर आज की सियासत में जीत तक की कहानियां जहां से जुड़ती हैं, आज उसी मां बगलामुखी मंदिर में हम आपको लेकर आए हैं सुनाने यहाँ की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानी। बात मार्च 2016 की। उत्तराखंड में तत्कालीन हरीश रावत सरकार बगावत से मुश्किल में थी। रातों रात तब पूजा के लिए नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी के मंदिर पहुंचे हरीश रावत के भाई जगदीश रावत। हरीश रावत जी यहाँ पर आए थे, देवी का अनुष्ठान हुआ था और भगवती ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। बहुमत साबित करने से पहले ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। सरकार जाती रही, पर अदालत के दखल के बाद हरीश रावत एक बार फिर सीएम बने। ये कितना सियासत से संभव हुआ और कितना मां की कृपा से, इस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन मां बगलामुखी से जुड़ी किंवदंतियों में इसके साथ ही एक और किस्सा शामिल हो गया था, क्योंकि इससे पहले के भी कई उदाहरण हैं, इसके आगे भी कई हुए और अब भी होते ही रहते हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम इस अद्भुत धाम पहुंची ऐसी अद्भुत कहानियों और परंपरा के सिरों को जोड़ने समझने के लिए। क्योंकि कहते हैं मां के दरबार में हाजिरी लग जाए तो सत्ता जाने से बच जाए। काफी नेता आते हैं केंद्र से लेकर के हर राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं। जैसे कि बिहार के चुनाव है तो वहाँ से भी काफी लोगों का आगमन यहाँ पर है। हर प्रत्याशी हमारी विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवती के चरणों में अपनी अर्जी लगाने के लिए आता है और भगवती निश्चित ही रूप से कृपा करती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। मानते हैं कि मां तक पुकार पहुंच जाए तो हर शत्रु का नाश हो जाए। सभी अपने अपने कष्ट और संकट लेकर के भगवती के चरणों में आते हैं और भगवती सबकी सुनती है। ऋण, रोग, दरिद्रता सभी का नाश करती है भगवती और अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाती है। मान्यता है कि द्वापर में श्री कृष्ण ने मां की पूजा करवाई तो पांडवों को महाभारत में विजय मिल पाई। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उपदेश दिया था कि नलखेड़ा में मां बगलामुखी विराजमान है, तो वहां पर जाइए और देवी की आराधना, उपासना, साधना कीजिए। विजय श्री का आशीर्वाद आपको वहीं से मिलेगा। तो पांडवों ने यहाँ पे साधना की थी। पांडवों ने साधना के दौरान भगवती ने प्रकट होकर के उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। तभी महाभारत के युद्ध में विजय श्री उनको प्राप्त हुई थी। आज भी जीत पक्की करने के लिए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। ये कैसी अबूझ पहेली है? श्रद्धा की ये कैसी शक्ति है? ये कैसा यकीन है श्रद्धालुओं का? माता बुलाती है और क्या। माता ने बुलाया। हम लोग कैसे आएंगे? हाँ। वो बुलाती है तभी आएंगे ना। यहाँ देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्से 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 नमो नमः। यहाँ आने के बाद में सब नेगेटिव चीज़ें निकल जाती है। लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ अपने आप दूर हो जाती है। हम हमारे घर कोटा जाए थे, रास्ते में उन्होंने बुलाया, देखो हम वापस पलट के यहाँ पे वापस पलट के आए? वापस क्यों? दर्शन करने के लिए। हमारे अचानक मूड बना कि माता जी के दर्शन करने। अच्छा अच्छा, माँ का बुलावा था। आप शक्ति अनुभव करती हैं माँ की? बिल्कुल, साक्षात यहाँ पे है, अंदर जाओ तो फील होता है। ये मां बगलामुखी शक्तिपीठ है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर शाश्वत काल से विद्यमान मां बगलामुखी। चारों ओर शमशान है, जहां जलती चिताओं और भस्म होते शवों की उड़ती राख के बीच एक अलौकिक संसार बसा है।
मां बगलामुखी को मूल रूप से तंत्र के माध्यम से इच्छित फल देने वाली देवी के रूप में माना जाता है, जिसके कारण तांत्रिकों के लिए ये भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। लेकिन हमारा ध्यान आकर्षित किया मंदिर के ठीक पीछे चल रहे अनुष्ठान। आमतौर पर जो हवन होते हैं और यहाँ जो हवन हो रहा है उसमें आप फर्क देखेंगे। आमतौर पर हम आहुति अपने हाथों से अर्पित करते हैं यज्ञ की अग्नि को। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बिल्कुल अपने शत्रु का नाश करने के लिए यहाँ पर ये यज्ञ होता है। और साथ में यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति इस हवन में हिस्सा ले रहा है, आप देखिए कैसे हनुमान मुद्रा में सब बैठे हुए हैं। सब अपने ऊपर जो भी बुरा है उसे हटाकर यहाँ पर स्वाहा कर देते हैं। यहाँ पर जो यज्ञ की अग्नि है वो नवरात्रों में 24 घंटे प्रज्वलित रहती है। 24 घंटे यहाँ पर यज्ञ है और आम दिनों में भी देर रात तक यहाँ पर हवन होता रहता है। चेहरों पर लगातार बदलते भाव, किसी धनुष की कमान की तरह तनते जाते शरीर और शत्रु मर्दन मुद्रा में अपने सर से उतारी हुई सामग्री को हवन कुंड में स्वाहा करने का जो दृश्य यहाँ दिखा, वो संसार में कहीं और नहीं देखा जा सकता। ये हवन, ये पूजा विधान देखकर हम चकित थे। मैं देख रही हूँ कि बहुत अलग एक हवन यज्ञ जो आमतौर पर होता है उससे बहुत अलग है। यहाँ पर क्या क्या किन किन वस्तुओं को हवन में डाला जाता है, किन की आहुति? ऐसा है कि माँ भगवती बगलामुखी का यज्ञ तंत्रोक्त और वैदिक प्रकार दोनों प्रकार से होता है। यहाँ विशेष रूप से तंत्रोक्त हवन के लिए विशेष जड़ी बूटियाँ उपयोग की जाती है। जड़ी बूटियों का प्रयोग से ऐसा माना जाता है माँ भगवती प्रसन्न होती है। जड़ी बूटियों के प्रयोग में यहाँ विशेष प्रकार से कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें कमलगट्टे हैं, मिश्री है, गूगल है, काली मिर्च है, रोल है, ये नागर मोथा है, सेमल पुष्प है, कपूर काचरी है, इसके अलावा काले तिल है, सेमल पुष्प है। इस प्रकार से विशेष प्रकार की औषधि होते हैं। वो सेमल पुष्प है ना, नागर मोते आदि का चीजें और कहीं पे मैंने नहीं देखी। नहीं, और जगह इन सामग्री जड़ी बूटियों का उपयोग नहीं किया जाता है। माँ भगवती के यहाँ ही इस जड़ी बूटियों के प्रयोग से माँ भगवती प्रसन्न होती है और विशेष रूप से तंत्र कार्य के अनुसार माँ भगवती प्रसन्न होकर उनका कार्य संपन्न करती है। फिर मैंने देखा कि हनुमान मुद्रा में सारे लोग बैठे हैं। हाँ। आराम से नहीं बैठे हैं। नहीं, बैठ नहीं सकते। ये भगवती का जो यज्ञ है ये उच्चाटन यज्ञ है। इसमें वीर मुद्रा में बैठकर यज्ञ किया जाता है। वीर मुद्रा में जिसे हनुमान मुद्रा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि फट स्वा की जो शाबर मंत्र की आहुति है, यदि उससे उच्चाटन रूप से डाला जाता है तो वह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। और इसीलिए हम ऐसे नहीं बल्कि इस प्रकार से फट स्वाहा बोलकर ही आहुति लगाई जाती है। शाबर मंत्र का प्रयोग विशेष रूप से उच्चाटन प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। माँ बगलामुखी का सिद्ध पीठ है भगवती का। माँ बगलामुखी यहाँ विराजमान है। पांडवों ने यहाँ पर आकर तपस्या करी है और माँ भगवती के मंदिर के चारों तरफ शमशान है, बीच में भगवती माँ विराजमान है। मंदिर में हवन की परंपरा है। यहाँ पर हवन करने से हमारे जितने भी दुख संकट हैं, जो रोग बाधा है, तंत्र बाधा है, मंत्र बाधा है, सभी का नाश होता है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, व्यापार वृद्धि होती है। पर जो हवन की कार्यप्रणाली करने की थोड़ा आकर्षित करती है व्यक्तियों को। और सभी प्रकार के हवन होते हैं, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर उसमें हवन में लगाई जाती है। मां के दरबार में प्रज्वलित हवन कुंड की अखंड ज्योतियां सदियों से भक्तों का भरोसा बनी हुई हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि मां बगलामुखी मंदिर में जिस इच्छा को मन में लेकर आए वो निश्चित इस हवन से पूरी होती है। और ये हवन बाकी जगह किए जाने वाले हवन जैसा सामान्य नहीं है, बल्कि इसमें तंत्र विधि लगती है। ये सब जो है तंत्र साधना के अंतर्गत आते हैं, पर इसमें तो हवन स्वात्विक रहा है, पर कुछ जो है हमारे पंडित जी मिलके उसको थोड़ा स्वरूप अलग दे देते हैं। बाकी हवन वही है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं।
हालांकि हमने ये भी सुन रखा था कि लाल मिर्च से भी कोई हवन किया जाता था, पर सरकार के आदेश पर उसे बंद किया गया। ऐसा क्यों? मिर्ची से जो हवन हुआ था उसका रोकने जो उसको बंद किया गया, उसका मुख्य जो है मैं ही उसको मैंने रुकवाया है। अच्छा। क्योंकि वो जो है शास्त्र में उसका प्रमाण नहीं है। उसके करने से उसका परिणाम उल्टे होते हैं माता रानी के, कि जबरन जो है किसी ने बीच में चला दिया था। बाकी जब हमने शास्त्र का अध्ययन किया तो बड़े बड़े संत महात्मा जो बगलामुखी साधक हैं उनसे सबसे राय ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए। बगलामुखी के लिए एक अष्टम मतलब जो दुर्गा सप्तमी में एक आहुति काली मिर्ची के लिए दी गई है, लाल मिर्ची के लिए नहीं है। ये लाल मिर्ची का हवन करेंगे तो परिणाम उसके उल्टे होंगे, आज नहीं कल होंगे। बाकी निश्चित है कि उसके उल्टे परिणाम होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी हवन से ऐसे परिणाम निकले जो जीत हार में निर्णायक हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि दर्शन के ऐसे फल मिले जिससे जाती हुई सत्ता बच जाए? मन में सवालों को लिए हमने कुछ और लोगों से बातचीत की। काफ़ी नेता आते हैं केंद्र से लेकर के, हर राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं। केंद्र से लोग आते हैं और जितने भी राज्य हैं तमाम मुख्यमंत्री, प्रदेश मंत्री, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं नेता हवन के? ये सभी अपने में सुरक्षा के लिए, रोगनाश के लिए, और हमारी उनका क्या आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण मतदाताओं के प्रति बना रहे, उनका शीर्ष नेतृत्व उनसे प्रसन्न रहे, कहीं ना कहीं टिकट प्राप्ति के लिए वो यहाँ पे आते हैं। तंत्र साधना का प्रमुख पीठ है ये मां बगलामुखी मंदिर। और अगर आप मेरे चारों तरफ भी देखेंगे, शमशान घाट से घिरा हुआ ये मंदिर, साथ में लखुंदर नदी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जो शमशान घाट का हिस्सा है वहां पर तंत्र साधना होती है। हम आपको सूर्यास्त के बाद वहां लिए चलेंगे और वहां तंत्र से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में भी हम आपको बताएंगे आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में। लेकिन पहले हम मां के मंदिर में जिन मान्यताओं के साथ पूजा पाठ, हवन के लिए लोग आते हैं वो पहले दिखाते हैं। भक्तों की मान्यता है कि मां बगलामुखी की प्रतिमा इस स्थान पर स्वयं प्रकट हुई थी और वो अब भी जागृत अवस्था में है। यही वजह है कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु मां बगलामुखी के मंदिर आते हैं और अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं। हम तो बच्चों के साथ आए हैं, उनको आगे अपने इसी तरह के धर्म के बारे में बताते चलें, माता जी का पूरा गुणगान हो, उनको इसी तरह की आस्था और भावना बनी रहे, इसलिए हमने यहाँ पे यज्ञ भी किया है माता जी के निमित्त। देखा, अच्छा लगा? जी हाँ, जहाँ भी लिखा था हमारा आना, तो माता रानी ने बुलाया था हमें, तो जा गया था, वैसे पता भी नहीं था। आप लोग गुना जिले से हैं हम। कहाँ से? गुना जिले से। गुना जिले से पहली बार आए, अच्छा लगा। पहली बार आए। क्या सुनकर आए? ये कि यहाँ हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आप भी एक कामना लेकर आए? हाँ, कामना लेके आए, माता रानी के यहाँ पूरी हो जाएगी, दोबारा फिर आएंगे। अभी हवन पूजन करवा दिया। हवन पूजन करवाया है आपने? हाँ, करवाया। मां बगलामुखी मंदिर में आने वाले भक्तों का ये मानना है कि जब वो इस परिसर में आते हैं तब तो उन्हें किसी शक्ति का अनुभव होता ही है। जब वो देश के किसी और हिस्से में भी होते हैं तब भी उन्हें शक्ति का अनुभव होता रहता है और वो किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हुए से खुद ब खुद माता के दरबार में दर्शनों के लिए चले आते हैं। बस माता जी की कृपा बनी रहे हमेशा, यही प्रार्थना है। माता से क्या मानेगी, सब कुछ उसका दिया हुआ है, सब कुछ जानती है वो। बाकी बहुत सच्ची, बहुत तात्कालीन माँ है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे दर्शन हुए। साक्षात वो यहाँ पे है, अंदर जाओ तो फील होता है कि हाँ है मातेश्वरी। यहाँ आके जो अनुभूति मिली, एकदम प्रसन्नता मिली। माता का दर्शन हुआ, यहाँ पे पूजा पाठ किया तो एकदम प्रसन्न वातावरण है और एक नई ऊर्जा लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। हर एक आदमी की कुछ न कुछ मांग रहती है भगवान के द्वार। जब कोई भक्त आता है
तो कोई इच्छा लेके ही आता है। बिल्कुल माता जी से मैंने इच्छा व्यक्त की है और मुझे ये विश्वास है कि माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। हम महाराष्ट्र में जैसे तुळजा भवानी है, महालक्ष्मी है, अंबाबाई है, वणी की देवी है, जो कुल देवता है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, लेकिन ये एक अलग देवी का रूप है बगलामुखी माता का, जो आज यहाँ पे देखने के लिए मिला और उनका दर्शन का सौभाग्य यहाँ मिला, तो हम बहुत प्रसन्न हुए। माँ बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने वालों का तांता हमेशा लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर आम और ख़ास की बात भी आती है। आते तो सब आम भक्त बनकर ही हैं, लेकिन सबकी खास मंशा भी रहती है। अब यहाँ पर कई ऐसे राजनेता आते हैं जिनके मन में ये लालसा रहती है कि सरकार पर बड़ा संकट है, किसी तरीके से बच जाए। कई ऐसे राजनेता हैं जो लगातार यहाँ पर माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं ताकि उनकी जो सत्ता है वो सुख से चलती रहे। माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि ये विद्या अचूक वार है, जिससे मां अपने भक्तों की रक्षा शत्रुओं से करती है। देश में ऐसे तमाम राजनेता हैं जो चुनाव से पहले यहां आकर हवन पूजा करके मां से अपनी जीत का वरदान लेते हैं, या फिर ऐसे नेता भी कम नहीं हैं जो मंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करके हुए अपनी कुर्सी बचाने के लिए मां की शरण में आते हैं। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम मुंडलीकाक्षा मंगलाय तनोहरि गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्कर धामी जी भी यहाँ पर आए और उनको भगवती ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से अपने देश के कई मुख्यमंत्री लोग, उप मुख्यमंत्री लोग या राजनेतागण यहाँ पर आते हैं, और कुछ लोग ओपनली आते हैं, कुछ लोग गुप्तता से आते हैं और देवी की साधना उपासना करके और विजय श्री का आशीर्वाद निश्चित रूप से उनको लेकर के जाते ही है, और यहाँ से कोई खाली हाथ जाता ही नहीं है। विजय श्री के लिए आते हैं, जैसे कि पक्ष भी आता है विपक्ष भी आता है, दोनों। तो तंत्र में विशेष महत्व है भगवती का, इसलिए राजनेता यहाँ पर विजय श्री के लिए भगवती के चरणों में अर्जी लगाने के लिए आते हैं। मतलब जो कैंडिडेट हैं कि वो चुनाव जीते, जैसे कि कोई भी राजनेता का भी, जैसे कि बिहार के चुनाव है तो वहाँ से भी काफी लोगों का आगमन यहाँ पर है। हर प्रत्याशी हमारी विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवती के चरणों में अपनी अर्जी लगाने के लिए आता है, और भगवती निश्चित ही रूप से कृपा करती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। अच्छा, मतलब बुरी चीज को होने से रोक सकती है। अच्छा, चाहे वो व्यक्तिगत हो किसी का, या फिर इसी वजह से राजनेता भी आते हैं कि हमारे साथ बुरा ना हो। हाँ, बुरा ना हो, सरकार बच जाए, इसलिए रोकने के लिए ही इनकी साधना की जाती है। दरअसल यहाँ पर आकर नेताओं के द्वारा मां बगलामुखी से विजय का वरदान मांगने के पीछे महाभारत कालीन एक प्रसंग को माना जाता है। भक्तों का मानना है कि महाभारत युद्ध से पहले यहाँ पांडव आए थे और पूजा करके जीत का आशीर्वाद लिया था। जी कहते हैं कि द्वापर में पांडव भी यहाँ पर आया करते थे, क्या उस समय से इसका इतिहास जुड़ता है मंदिर? जी, अनादिकाल से भगवती यहाँ पर विराजमान है। माँ बगलामुखी का प्राकट्य यहाँ पर हुआ था और भगवती यहाँ पर शुरू से ही विराजमान है, अनादिकाल से भगवती विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उपदेश दिया था कि नलखेड़ा में माँ बगलामुखी विराजमान है, तो वहाँ पर जाइए और देवी की आराधना उपासना साधना कीजिए, विजय श्री का आशीर्वाद आपको वहीं से मिलेगा। तो पांडवों ने यहाँ पे साधना की थी। पांडवों ने साधना के दौरान भगवती ने प्रकट होकर के उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया था, तभी महाभारत के युद्ध में विजय श्री उनको प्राप्त हुई थी। मां बगलामुखी श्रद्धा और आस्था का शक्तिपीठ है तो सियासत का भी शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ में आम व्यक्ति हो, कोई खास सेलिब्रिटी, मुख्यतः राजयोग, शत्रुनाश, शत्रु भय, शत्रु विजय, मुकद्दमा विजय या सर्व सिद्धि की कामना लेकर आते हैं। यहाँ पर एक परंपरा है जिसमें निरंतर हवन अनुष्ठान जारी रहता है। अच्छा, निरंतर? हाँ, बीच में माँ बगलामुखी है, मंदिर के चारों ओर शमशान भूमि है, देवी माँ विराजमान है। देवी माँ के समक्ष नित्य निरंतर हवन अनुष्ठान यहाँ पे चलते रहते हैं। नवरात्रि में 24 घंटे हवन यहाँ पर जारी रहेंगे। पर जी केवल ऐसा तो नहीं होता होगा कि सबको जीत की ही लालसा है, बाकी लोग भी आते होंगे? देखिए, सब अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, सभी अपने अपने कष्ट और संकट लेकर के भगवती के चरणों में आते हैं। हाँ। और भगवती सबकी सुनती है। ऋण, रोग, दरिद्रता सभी का नाश करती है भगवती, और अपनी अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाती है।